देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट पर प्रैक्टिस के दौरान बास्केटबॉल का पोल अचानक से टूटकर हार्दिक की जो छाती है उस पर गिर जाता है। इसकी वजह से हादसा हुआ, जिसके बाद मैदान में प्रैक्टिस कर रहे दूसरे खिलाड़ियों ने देखा और उन्हें तुरंत दौड़कर उठाया। हार्दिक को इलाज के लिए फौरन अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने मौत हो गई, उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें, एक होनहार खिलाड़ी थे हार्दिक और ऐसे में इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें पोल उनके ऊपर गिरा और उनकी मौत हो गई। हरियाणा में 2 दिन में 2 बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी इस मामले की जानकारी नहीं है, मैं इस मामले पर जानकारी लूंगा, उसके बाद ही कुछ कहूंगा। तो देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी का भी बयान इस पूरे मामले में सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। मैं आज एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की प्रैक्टिस करते वक्त मौत हो गई, वो पोल गिर गया टूटकर। सर, इस घटना को कैसे आप देख रहे हैं और क्या इसमें सर आप एक्शन लेंगे? देखिए, मेरी अभी ये विषय जानकारी में नहीं, आपने बताया है, एक बार उसकी पूरी जानकारी लेकर के उसको लखन माजरा का मामला। हाँ, उसकी पूरी जानकारी। मैं आज एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की प्रैक्टिस करते वक्त मौत हो गई, वो पोल गिर गया टूटकर। सर, इस घटना को कैसे आप देख रहे हैं और क्या इसमें सर आप एक्शन लेंगे? देखिए, मेरी अभी ये विषय जानकारी में नहीं, आपने बताया है, एक बार उसकी पूरी जानकारी लेकर के उसको लखन माजरा का मामला। हाँ, उसकी पूरी जानकारी। हार्दिक राठी बास्केटबॉल के एक होनहार खिलाड़ी थे। आपको बता दें, हार्दिक राठी बास्केटबॉल में कई पदक भी जीत चुके थे। कांगड़ा में 47वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। हैदराबाद की 49वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं पुडुचेरी के 39वें यूथ नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी में इंदौर में उनका चयन किया गया था। वे सब जूनियर नेशनल और यूथ नेशनल गेम्स में भी हिस्सा ले चुके थे। तो देखिए, ऐसे में उनकी तरफ से कई मेडल्स जीते गए हैं। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा था। साथ ही नेशनल लेवल पर वो रिप्रेजेंट कर रहे थे हरियाणा को, और ऐसे में लगातार ब्रॉन्ज मेडल हो, सिल्वर हो या फिर गोल्ड हो, उनकी तरफ से जीते जाते रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यवश बुरा हादसा हुआ और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। हरियाणा में बास्केटबॉल के 2 खिलाड़ियों की मौत पर हरियाणा के मंत्री विपुल गोयल ने दुख जताया। उन्होंने कहा, यह चिंताजनक विषय है, खिलाड़ियों की मौत से देश का नुकसान हुआ है। विपुल गोयल से बात की है संवाददाता मनोज कुमार ने, आपको सुनाते हैं। मंत्री विपुल गोयल इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। विपुल जी, हरियाणा जो है वो जाना जाता है खेलों खिलाड़ियों के लिए। रोहतक में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, खिलाड़ी की बास्केटबॉल वो प्रैक्टिस कर रहा था, पोल गिर गया, मौत हो गई। बहादुरगढ़ में भी एक ऐसी घटना। सर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो दुर्घटना हुई है वाकई में चिंताजनक बात है और इस तरीके की दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून जो जितनी भी जो चीज़ें उनको चुस्त दुरुस्त करने का काम तो खेल डिपार्टमेंट करेगा ही, लेकिन ये चिंताजनक विषय। एक नेशनल खिलाड़ी था सर, नेशनल की कैंप में भी वो गया था। इसका कितना बड़ा नुकसान हरियाणा को है? प्रदेश को और देश को, सभी को नुकसान है। जब ऐसी एसेट, ऐसी धरोहर के साथ कुछ होता है तो जरूर प्रदेश और देश को नुकसान होता है। तो विपुल गोयल कह रहे हैं कि इस निश्चित ही इस तरह से खिलाड़ियों का आकस्मिक जो निधन हुआ है, उनकी मौत हुई है, इससे प्रदेश का भी नुकसान हुआ है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। प्रैक्टिस के दौरान सीने पर बास्केटबॉल का पोल टूटकर गिरने की वजह से देश ने 2 होनहार खिलाड़ियों को आज खो दिया, लेकिन इस हादसे से कई गंभीर सवाल फिलहाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि देश के होनहार खिलाड़ी की मौत का आखिरकार जिम्मेदार कौन है। बास्केटबॉल पोल की मरम्मत क्यों नहीं की गई थी, यह सवाल खड़ा किया जा रहा है। वहीं खिलाड़ी की मौत की वजह से हरियाणा में खेल स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। अब सभी खेल मैदानों में लगे बास्केटबॉल पोल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तत्काल जांच हो, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं ताकि आगे इस तरीके का हादसा फिर से ना हो सके। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में बास्केटबॉल के 2 खिलाड़ियों की मौत पर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक की मौत हादसा नहीं है बल्कि हत्या उसको बताया है। साथ ही कहा कि हार्दिक हरियाणा की युवा प्रतिभा भी था, एक बेटा भी और एक होनहार नौजवान भी था। क्या बीजेपी सरकार एक माता पिता को उनका बेटा वापस दे पाएगी, ये सवाल खड़ा किया गया है। खिलाड़ियों की मौत को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी की भी सीधी जिम्मेदारी है। इस आपराधिक लापरवाही के क्या कारण है, ये सवाल भी रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से उठाया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और ऐसे में उनकी तरफ से एक्सपोज करके कई सवालिया निशान सरकार पर साधे गए। और देखिए, वो पोस्ट भी आप देख रहे हैं, लंबा चौड़ा उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट में सिस्टम की खामियां, सरकार की लापरवाहियां
एक बार बताई गई हैं उनकी तरफ से कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ किया जाना चाहिए और क्या कुछ सवाल उनके द्वारा किए गए वो आप देख सकते हैं।